नमस्कार दोस्तों। आशा करतानी कि रउरा लोग स्वस्थ और प्रसन्न होखब। रोज के भांति हम आज भी एक नया कहानी लेकर आइल बानी। रउरा लोग के प्रेम अगर लाइक कमेंट और सब्सक्राइब के माध्यम से मिली तो हमनी के उत्साह बढ़ी और नया कहानी एक जोश के साथ लेकर आइब। त आई एक नया कहानी सुनावतानी जेकर शीर्षक बा बुधना के बियाह। बियाह शब्द बचपन से ही गुदगुदी करे वाला शब्द के श्रेणी में आवेला। अगर ना विश्वास हो त बगल में बैठल कोनो लइकन से अचानक पूछ के देखी कि तू बियाह करब। उ शादी के अर्थ ना जानते हुए भी ऐसन शर्माई कि जैसे ओकर शादी ही करवावल जाता। मोहन सिंह और रूपा के विवाह के 16 बरस बीत गई रहे। 16 बरस के बाद उनका एक बेटा भइल। मोहन सिंह और रूपा सभी तरह के देवी देवता से प्रार्थना कैली, तब उनका संतान के प्राप्ति भइल। मोहन सिंह और रूपा के गांव में बोध गया जाए के क्रम में एक बौद्ध भिक्षुक के मंडली आइल। सब जगह सर पटकला के बाद रूपा ई उम्मीद लेके ओइजा पहुँचली कि ओ मंडली में जे भी साधु संत होइहन उनका से आशीर्वाद लेब। ई सोच के उ मंडली के में पहुँचली। उ मंडली शायद वियतनाम या कोरिया से आई रहे। आपन खेत से ताजा ताजा सब्जी लेके उ सुबह सुबह मंडली में पहुँचली तो ओइजा के लोग जाए के तैयारी करत रहन। ओइजा एगो प्रौढ़ भिक्षु के चरण में रूपा गिर गईली और उनका से संतान प्राप्ति के अभिलाषा से प्रार्थना करे लगली। शायद उ लोग के कुछ समझ में ना आइल, लेकिन ई बुझात रहे कि ई आशीर्वाद के उद्देश्य से एजा आइल बाड़ी। आपन जान छुड़ावे खातिर उ लोग भगवान बुद्ध के तरफ इशारा कर देलस। अगला नवरात्रि में तब मोहन सिंह गांव के मंदिर में एक बोध गया से बौद्ध प्रतिमा लेकर अइलन और मंदिर में स्थापना करवा देलन। भगवान बुद्ध के कृपा से उ दोनों के बेटा के प्राप्ति आषाढ़ में भइल। भगवान बुद्ध के कृपा से उनका संतान के प्राप्ति भइल। एह से उ आपन संतान के नाम बुद्ध सिंह रख देलन। गांव में केहू के नाम के साथे प्रत्यय लगावे के वर्षों से परंपरा चलल आवता। एह से केहू नाम के पुकारते वक्त ओकर मूल नाम के अंदाजा लगा सकतानी। मोहन सिंह के भी बड़ा बूढ़ा लोग मोहना के नाम से पुकारत रहे। बुधन और बुधना बुध सिंह के ही पुकार के नाम रहे। बुधन जब छोटा रहे तो तोतली बोलत रहे। साथे साथे मोहन सिंह और रूपा भी ओकरे ऐसन तोतली बोलत रही जा। जैसे खाना के थाना, धोती के तोती, रोटी के लोती इत्यादि। ई बात के दुष्प्रभाव ऐसन पड़ल कि बुधन के जुबान ही तोतली हो गईल और उ बड़ होखे पर भी तोतली बोले लागल। बचपन में त लोग तोतली बोली सुन के हंसत रहे, मगर जब बड़ भइल त ओकर मजाक उड़ावे लागल। प्राइमरी और मिडिल स्कूल में तो लइकन सब मास्टर साहेब के लइका समझ के ओकर मजाक ना उड़ा पावत रहन, मगर जब बुधन के एडमिशन हाई स्कूल में हो गईल तो ओह स्कूल में अपन पिता के ढाल से सुरक्षित ना हो पैलन। बेचारा के दुष्ट दुनिया के नमूना देखे के मिल गई। जब ओकर वर्ग शिक्षिका ओकरा से नाम पूछली तो बुधन सिंह पूरा कॉन्फिडेंस के साथ उठल और बोलस कि मेरा नाम बुध सिंह है। अब तक क्लास के सब लइका लइकी ठहाका लगावे के हंसे लगलन। हंसी के माहौल देख के मैडम जी भी हंसे लगली। वो गुस्सा में तिल मिलाते हुए उठल, जैसे मिडिल स्कूल में प्रधानाध्यापक के कमरा में पहुंचत रहे
वैसे हाई स्कूल में भी तिलमिला के उठल और प्रधानाध्यापक के कमरा में पहुंचल और कहलस कि तल हम तुतलाते हैं तब हाथ रहा है, तलिए तब तो मालिए और मैडम दी तो भी दातिए ताए ती उभी मुतकुला लई थी। प्रधानाचार्य बच्चा के तुतली आवाज सुन के मुस्कुराते हुए कहलन कि ठीक है, तुम जाओ, मैं समझा दूंगा। हेड सर के भी मुस्कुराते हुए देख के बुधना के तो करेजा फाट गई और उ सीधा बाबूजी के पास पहुंचल और कहलस कि अब हम स्कूल ना दाई ताए ती तब होते ला। अब बुध सिंह घर पे ही पढ़े लागल। मोहन सिंह के भाग दौड़ के उ प्राइवेट स्कूल से मैट्रिक के परीक्षा बुधना के दिवा देलन। बेचारा 3rd डिवीजन से पास भइल। तब सब गांव वाला के मिठाई बंटलस। मोहन सिंह के रात में एकाएक लकवा मार देलस। दलान में आधा रात के पेशाब करे खातिर उठलन त ओइजे उलट गइलन। कैसहू 2-3 घंटा के बाद सुबह में उनका के देखल गइल। तब गांव में बात आग की तरह फैल गइल। अस्पताल में डॉक्टर्स बतैलन कि आधा अंग के लकवा बा। उम्र अधिक होखे के वजह से ठीक त ना हो पहिन, लेकिन रोज मुंह के कसरत करे से आवाज कुछ साफ हो जाई। बुधन आपन पिता के पूरा तन मन से सेवा कैलस। 1 महीना में मोहन सिंह कुछ साफ साफ बोले लगले और अब लाठी के सहायता से भी अब चले लगले। अब मोहन सिंह के बुधन के शादी के चिंता होखे लागल कि बुधना के कैसहू शादी हो जाई। गांव वाला मोहन सिंह के इज्जत करत रहन, मगर उ कैसे कहस कि तोतला लइका के शादी के करी। गांव के पंडित छगन झा जी इनाम मिले के बात भइल त शादी करवावे के गारंटी ले लेलन। मोहन सिंह उनकर बात स्वीकार कर लेना। अब तो छगन पंडित जहाँ भी यज्ञ पूजा में जात रहन, ओजा बुधन के लड़की खोजे लागत रहने। एक गरीब घर के लड़की मिलल, मगर ओकर माई के जब पता चलल कि बुधना तुतला बोलेला तो उ शादी कट गई। अब तो बुधना बेचारा बहुत दुखी भइल और ओकरा तो बुझात रहे जैसे कि उ आत्महत्या कर ली, पर बाबूजी के तबीयत खराब के कारण उ अपना आप के कैसहू रोकलस। एह बात छगन झूमते हुए अइलन और बोल उठलन कि लड़की उ देख आइल बड़ा। लड़की देखे में बड़ा सुंदर बिया। शरम के मारे उ बाहर ना निकलल हिया, मगर ओकर माई शादी के तैयार बिया। बुधना बाबूजी के पैर दबावत रहे। जब बुधन सुनलस कि लड़की के माई शादी खातिर तैयार बिया तो उ उठ के पंडित जी के मारे दौड़ल। पंडित जी घबरा के बोलन, एक तो सुंदर लड़की से शादी करवावत तानी, ऊपर से इनाम के बदला अपमान। बुधना कहलस, लौला त मौदी ते अमलाल हमाल थादी तरवावत तानी, लड़की त हमाल बेटी हो दाई। झा जी तब कहलन कि लड़की के माँ अपन बेटी के शादी खातिर तैयार भइल बिया। तब जाके बुधना अंदर गइल और पंडित जी खातिर चाय ले आई। छगन बतैलन कि बुधन बाबू के ससुराल में कुछ भी बोले से मना कर देब, बाकी हमरा पछोदी हम सब उनका संभाल लेब। हम ओकर ससुराल में बोल देले बानी कि मोहन जी के परिवार में लड़का पहला बार ससुराल में कुछ ना बोलेला, यदि बोली तो कुछ अमंगल हो जाई। ऐसे उ सिर्फ मन ही रही। ससुराल 250 किलोमीटर के दूरी पर रहे। अगर लड़की ठीक लागल तो लगन देख के तारीख फाइनल कर देब। उ पोथी में से एक तस्वीर बड़ा जतन से निकाल के मोहन सिंह के हाथ में रख देलन। लड़की के तस्वीर देख के मोहन सिंह अपन सहमति दे देलन। बुधन लेके चाय आयल तो झा जी से तस्वीर देखल चाहल, तब उ साफ मना कर देलन कि तू शादी के बाद ही चेहरा देखिया। बुधन के माई भी तैयार हो गईली और पंडित जी 1 हफ्ता के बाद तिलक और 10वां दिन शादी के तारीख निश्चित कर देलन। तिलक के दिन मोहन सिंह के घर तरह तरह के पकवान बने लागल। बुधन ही सारा खरीदारी के इंतजाम कैले रहे।
ओकर तिलक चढ़ाए वाले दिन ओकर हाई स्कूल के वर्ग अध्यापक ओकरा घरे अइलन। बुधना त देख के बड़ा खिसियाइल। उ कहलस छगन झा से कि अगर ई मास्टर एजा रहिहन तब सारा भांडा फूट जाई। छगन तब बुधन के समझैलन कि उ हमरे तरफ बाड़न, उ संस्कृत के शिक्षक हवन। आज तिलक उहे करवइहन और मंत्र पढ़िहन। जब भी मंत्र बोलिहन त तू अपन होठ हिला दीह। झा जी तरह तरह के बाजा के इंतजाम कइले रहन और सब के बाजा सही समय पर बजावे के कह देले रहन। आज बुधन के नीलू हजाम त बड़ा अच्छा से तैयार कइलस, लेकिन नीलू हजाम के ई लागत रहे कि एक तोतला बोले वाला के शादी कैसे होता। अब नीलू हजाम चुगली करके लड़की वाला से पैसा ऐंठे के सोचलस। उ चुपचाप लड़की वाला लोग के बीच गइल त झा जी सब अनुमान लगा लेलन और बाजा वाला के इशारा कर देलन। बाजा के आवाज में नीलू के आवाज कोई सुन ना पाइल। जब नीलू बाजा बंद करे के बात कहलस त बाजा वाला नीलू से न्यौछावर पैसा मांगे लगलन। लड़की वाला में से एक के कोई न्यौछावर देलस त दोसर को मांगे लागल, दोसरका के देलस त तीसर को मांगे लागल। जब लड़की वाला 50 लोग के देखलस त चुपचाप घर में घुस गई। अब तिलक के दौरान भी तेज बाजा बाजे लागल और जब बुधन अपन ससुर और उनकर परिवार के पैर छूलन तब भी बाजा जोर जोर से बाजे लागल। ओ समय लड़का से लड़की वाला बात कइल चाहलस त बाजा बंद करवावे के कहलस। ओ समय पंडित जी लड़की के बाकी परिवार से ई कहलन कि इनका घरे के ई विधि बा कि तिलक देवे वाला जब तक वापस ना जाई बाजा लगातार बाजत रही और ओइजा बाराती में भी लगातार बाजा ऐसे ही बाजत रही। लड़की वाला सब बाजा सुन सुन के परेशान हो गइलन और सब राते में विदाई ले लेलन। छगन झा अब शादी के दिन में इहे ट्रिक अपनाइलन और शादी हो गई। बुधन दुल्हन के लेके घरे पहुंचलन। घरे पहुंच के बुधन कान में से रुई निकलन और लड़की के घूंघट उठैलन। लड़की बोल उठल कि अमला तलम आवता, यानी हमरा शरम आवता। तब बुधन खुशी से नाच उठलन और बोल पड़लन कि हमला ते ताए तलम, यानी मुझसे काहे का शरम। जोड़ी के एक जैसन देख के मोहन बाबू भी प्रसन्न भइलन और उनका और उनका बेटा पर गलत होखे के इल्जाम लागे से भी बच गइलन। कुछ दिन के बाद दोनों मियाँ बीबी के स्पीच थेरेपी करावल गईल तो दोनों मियाँ बीबी के कुछ महीना में ही बोली सही हो गई। औरों से तो दोनों मियाँ बीबी संभल के बात करेलन, लेकिन आपस में उ तोतली में ही बात करेलन। अब छगन झा के ट्रिक इतना ज्यादा फेमस हो गई कि गांव में शहर में हर जगह तेज आवाज में ही बाजा बाजेला। तेज आवाज में बाजा बाजे के मतलब ई भइल कि बिना कोई अमंगल भइले शादी मंगल रूप से संपन्न हो गई। तो आज भी हर तिलक शादी में तेज आवाज में ही बाजा बाजेला ताकि हर कुछ मंगल संपन्न हो जाए। तो दोस्तों आज हम ई कहानी एजे समाप्त करतानी। कल फिर एक नया कहानी के साथ आई। तब तक खातिर धन्यवाद।